अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट वन की स्टैटिस्टिक्स और इस सब्जेक्ट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा आसान है 100 में से 100 नंबर लेना। पूरे पूरे नंबर लेने से बहुत आसान है और मेरे नज़दीक सबसे मुश्किल बहरहाल इकोनॉमिक्स में नंबर लेना है पूरे। अच्छा, देखें, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कहाँ करता है? इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वहाँ करता है जहाँ पर उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलता है। आप तो वैसे ही कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। इसी तरह है कि स्टूडेंट को भी मैं समझता हूँ उन सब्जेक्ट पे एग्जाम्स के हवाले से, पेपर पास करने के हवाले से उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जिसमें आप इजीली ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना? तो जितना आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला, सबसे आसानी से, अकाउंटिंग से भी ज़्यादा आसानी से अगर किसी में आप पूरे नंबर ले सकते हैं तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलें जी, हम शुरू करते हैं। एक सवाल हमारा स्क्रीन पे पिछला वाला है। आज जो है ना, मैं एक ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें हमें साइज ऑफ क्लास इंटरवल पता नहीं होगा, ठीक है? तो तमाम शीट्स में देखो जरा। ओके, तो क्वेश्चन लिखिएगा, आप रजिस्टर निकाल लें, पेन रेडी होना चाहिए आपका। मैं बस लिख रहा हूँ और आपने कॉपी करना होगा। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन suitable classes of the following data. Draw frequency distribution function in suitable classes of the following data. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना है फॉलोइंग क्लासेस का, फॉलोइंग डेटा का विद सूटेबल क्लासेस। अब डेटा आपके सामने अभी मैं लिख रहा हूँ। आप लोग भी लिख लें साथ साथ। आवाज मेरी आ रही है ना क्लियर आप लोगों को? जी, ये है जी हमारा सवाल, ठीक है? इसमें क्या कह रहा है? ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन सुटेबल क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब क्या साइज होना चाहिए नहीं बताया, कितने क्लास इंटरवल होते हैं ये भी नहीं बताया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको कंप्लीट करेंगे अपने हिसाब से। तो लेट अस स्टार्ट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन,
रेंज मालूम करें। रेंज मालूम करने के लिए रेंज मालूम करेंगे। रेंज मालूम के लिए हमें चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू। What is the smallest value of the data? 51. What is the highest value of the data? 99. ठीक है जी, we have the highest value 99 and we have the smallest value 51. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, बल्कि स्टेप नंबर 2 से पहले एक काम और इसमें रेंज। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 99 माइनस लोएस्ट वैल्यू 51। ठीक है जी, तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? रेंज बताएं क्या हो जाएगी? 48 48। 48 ओके ओके 48 ओके, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया 48। अच्छा जी, नंबर ऑफ क्लासेस अब हमें निकालना होगा। नंबर ऑफ क्लासेस, जब भी वो हमें सूटेबल क्लास इंटरवल्स रखने को कहेगा, जब भी वो हमें सूटेबल क्लासेस रखने को कहेगा, सो द सूटेबल क्लासेस आर 5। तो ये जहन में रखें। देखें ना इस सवाल में ऊपर देखें आपने क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन सूटेबल क्लासेस। तो सूटेबल क्लासेस हमेशा क्या होंगी? सूटेबल क्लासेस हमेशा 5 होंगी। सही है। अच्छा जी, तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल, दूसरा जो स्टेप है बेसिकली वो क्या निकालने के लिए? साइज, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा?
the class interval equal to range divided by number of classes. Range divided by number of classes. अब रेंज हमें पता है 48, नंबर ऑफ क्लासेस भी हमें पता है 5, सुटेबल मतलब 5, ठीक है ना। तो क्या आ गया 9.6, 9.6 तो आएगा तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे और 10। अगर 9.5 से कम आता तो हम 9 रखते, क्योंकि बस ये है कि जो भी अगर पॉइंट में आए तो उसका अगला नंबर ले लें। ये सबसे सिंपल इसका जवाब ये है कि अगर पॉइंट में आ जाए तो सिंपल इज दैट आप इससे इसका अगला नंबर ले लें, ठीक है जी। ओके, तो अब हमें ये बता कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगा, 10 होगा, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं बनाना क्लास इंटरवल टैलीज फ्रीक्वेंसीज क्लास इंटरवल टैलीज एंड फ्रीक्वेंसीज। अब पहला क्लास इंटरवल जैसा कि आप जानते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 51, 51 से बनेगा 60 तक। ये 51 से 60, तो नेक्स्ट नंबर से बनता है 61 से 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100। हो गए पूरे हमारे नंबर, हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है जी, अब हम करते हैं टैली मार्किंग। 51 से 60 ये 5 आ जाएंगे, एक मखसूस कलर हम दे देंगे इसको। 51 से 60 कितना आ गया 5। 61 से देखें, बहुत सिंपल सवाल है, असल मैंने ले लिया था। 61 से 69 तक देखें ये भी 5 है। 77 से 79 तक देखें ये भी 5 है। 81 से 89 तक देखें ये भी 5 है। और ये सब सब के सब 5 आ रहे हैं इसके अंदर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अच्छा देखें टैलीज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किस तरह से। 1 2 3 4 और पांचवा जो है इस तरह से इंसर्ट शेप, इस पर क्लिक करेंगे।
अच्छा 5, तो दोनों तरीके हैं। अगर उस तरह जिस तरह पहले वाले में मैंने 5 लिखा है वैसे भी अब लिखेंगे वो भी सही कंसीडर किया जाएगा, और अगर इस तरह से 5 लिखेंगे ये भी सही कंसीडर किया जाएगा, दोनों तरीके हैं। अच्छा लेकिन पहले वाला में जो है ना आपको थोड़ा मुश्किल होगी उसको गिनना कि 5 है भी या नहीं है, लेकिन ये जो नीचे वाले चारों मैंने जिस तरह से 5 टैलीज लिखी हैं उसको ना आप सबसे अच्छा इसका फायदा ये है कि आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है ना, 5 ले लीजिएगा जरूर। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होना चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 25 होना चाहिए। अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 25 है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर ठीक है, यानी कि जितने नंबर क्वेश्चन में देखें 25 नंबर गिवन थे उतना ही नंबर यहाँ का, तो ये नंबर अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि आंसर आपका सही है। नंबर अगर आगे पीछे होते हैं तो फिर हो सकता है कि आपने कोई गड़बड़ घोटाला कर दिया है। अच्छा जी, तो ये हो गया सवाल कंप्लीट हमारा, ठीक है ना। अच्छा अब अगली बारी आप लोगों की है, आप लोग मुझे एक सवाल करके दिखाएंगे अभी, सही है। मैं आपको सवाल देता हूँ लेकिन मैं उसका सबसे पहले ओवरव्यू दे दूँ एक पूरे सवाल का ना। देखें जी, सवाल था ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन सुटेबल क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना दो विद सुटेबल क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा से सुटेबल क्लासेस के साथ। अब सुटेबल क्लासेस जब भी गए 5 क्लासेस में बनाते हैं डेटा बेहतरीन हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरा तो यही फार्मूला हमेशा से रहा है, जब भी सुटेबल क्लासेस की बात करें आप 5 क्लासेस में आप डेटा को बनाएंगे एक बार। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा काम ये करना है कि सबसे पहले पहला स्टेप नंबर 1 आप करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज रेंज। सबसे पहले आप मालूम करेंगे रेंज, ठीक है जी। अच्छा, रेंज में हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू आप मालूम करेंगे। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो अब रेंज आ जाएगी। रेंज के बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या है, जो रेंज आपने स्टेप नंबर 1 में निकाली है उसको रेंज को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस कर देंगे। तो हमने जब रेंज को डिवाइड किया नंबर ऑफ क्लासेस है तो हमारे पास 9.6 आ गया, ठीक है ना। 5 हमारे पता था, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखनी है, 5 रखनी है, मैंने अभी आपको बताया। तो हमने नंबर ऑफ क्लासेस की जगह पे क्या रखा, 5। रेंज हमने ऊपर से ले ली स्टेप नंबर 1 से, तो 9.6 आ गया। 9 पॉइंट अगर 9 आता तो 9 लेते, 9 पॉइंट कुछ भी आ जाए तो आपने अगला नंबर लेना, तो हमने 10 ले लिया। तो एक क्लास इंटरवल हमने 10 का रख दिया, ठीक है ना। 51 सबसे छोटा नंबर था, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 51 थी, ये देखें ये स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, तो यहीं से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू किया। तो 10 नंबर हमें कवर करने थे, 51 से 60 10 नंबर हो गए। जब अगला क्लास इंटरवल बनता है तो वो अगले नंबर से बनता है, क्योंकि पहला क्लास इंटरवल 60 पे खत्म हुआ था, तो अगला जो क्लास इंटरवल हमारा शुरू हुआ वो 61 से शुरू हो गया। तो 61 से 70, 71 से 80 एंड सो ऑन, पूरे नंबर हमारे कवर हो गए पांचों क्लास इंटरवल के अंदर। फिर हमने टैली मार्किंग बना ली, आपको पता है। अब आप लोगों की बारी। अच्छा, सो द नेक्स्ट इज 1 11 21 31 41 51 3 15 19 33 39 27। बेटा ये मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको, here we go।
This is a question carries 72 numbers. Here we go. There is a question. अब सवाल ये है कि draw frequency distribution function with suitable number of classes. Draw frequency distribution function with suitable number of classes. बेटा ये आपका सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और ये मुझे आप अभी करके भेजेंगे, ठीक है? ये आप मुझे अभी करके भेजेंगे। स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दें जरा चैट में, ठीक है?